जीएस ओशियन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का लगातार टेस्ट चल रहा है। इसी के क्रम में ये हमारा 33वां नंबर का टेस्ट है, जो कि स्पेशल टॉपिक मौर्य काल से रिलेटेड है। तो देर न करते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो भी और टेस्ट आपको प्राप्त हो सके। तो लेट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, अशोक ने अपने किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीपुत्र को अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? ए शिलालेख द्वितीय, बी शिलालेख 13वां, सी स्तंभलेख 7वां या डी लघु शिलालेख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दूसरे शिलालेख में अशोक ने अपने पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीपुत्र का उल्लेख किया है। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं? ए केवल ब्राह्मी में, बी ब्राह्मी एवं खरोष्टी में, सी ब्राह्मी खरोष्टी एवं अरमाइक में, डी ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक एवं ग्रीक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन कहाँ हुआ है? ए अर्थशास्त्र में, बी कामंदकीय नीतिसार में, सी मुद्रा राक्षस में या डी नीति वाक्यामृत में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी कौन थे? ए सन्निधाता, बी समाहर्ता, सी कुप्याध्यक्ष या डी पणयाध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मौर्य काल में जो है राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी को जो है समाहर्ता कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, फारसी सिक्कों के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए या बौद्ध चैत्यों के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कालसी जो है अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, कारसापण किस लिए प्रयोग में लाया जाता था मौर्य काल में? ए वस्तुओं को खरीदने के लिए, बी सामान तोलने के लिए, सी भूमि नापने के लिए, डी नियम बनाने के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मौर्य काल में कारसापण जो है वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में एक औसत व्यक्ति के सुखी रहने का क्या कारण था? ए राज्य प्रदत्त मनोरंजन, बी समृद्धि, सी सादा एवं मितव्ययी जीवन, डी न्यून भू राजस्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मौर्य काल में आम व्यक्ति इसलिए ज़्यादा सुखी था क्योंकि मौर्य काल एक समृद्ध साम्राज्य था, जिसके कारण औसत व्यक्ति वहाँ पे सुखी रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का उल्लेख हुआ है? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्यों के 7 अंगों का जो है उल्लेख हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अशोक का समकालीन राजा अंतियोक कहाँ का शासक था? ए कोरिंथ, बी मिस्र, सी मेसिडोनिया या डी सीरिया। जिसका सही जवाब होगा अंतियोक जो है सीरिया का शासक था, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही होता है। अंतियोक सीरिया का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था? शीताध्यक्ष, बी पौतवाध्यक्ष, सी शुल्काध्यक्ष या डी पणयाध्यक्ष। तो मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक को क्या कहते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पणयाध्यक्ष जो है वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था? ए कपहक पुराण, बी चूड़ी, सी पण या डी दीनार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सी पण।
मौर्य काल में विनिमय का साधन क्या था? पर्ण। वेतन किस में दिया जाता था? पर्ण में दिया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी कनिष्क या डी समुद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार जो है अमित्रघात या अमित्रोचेट्स के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के अभिलेखों में किस एकमात्र लेखक का नाम मिलता है? ए हरिसेन, बी रविकीर्ति, सी चापड़ या डी चाम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अशोक के अभिलेखों में एकमात्र लेखक चापड़ का उल्लेख हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में धम्म महामात्र कौन थे? ए अधिकारी, बी बौद्ध भिक्षु, सी जैन मुनि या डी पुरोहित? तो धम्म महामात्र कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौर्य काल में धम्म महामात्र जो है एक अधिकारी हुआ करते थे। हमारा अगला प्रश्न, मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई कौन थे? नगर के अधिकारी, बी ग्रामीण अधिकारी, सी पुरोहित या डी सैनिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेगस्थनीज की इंडिका में अग्रोनोमोई क्या थे? नगरों के अधिकारी को अग्रोनोमोई कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के धम्म नीति का मूल मंत्र क्या था? ए आत्मनियंत्रण, बी दया, सी दान या डी संयम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अशोक के धम्म नीति का मूल मंत्र जो है आत्मनियंत्रण था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में सार्थवाक किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ए व्यापारिक मार्ग, बी व्यापारिक नियम, सी कारक व्यापारी या डी परिवहन व्यापारियों की निगम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौर्य काल में जो है सार्थवाक क्या थे? परिवहन व्यापारियों के निगम को ही सार्थवाक कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म या लोकायत धर्म? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आजीवक या आजीविका धर्म पर जो है बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी, इसी धर्म को बिंदुसार मानता था। हमारा अगला प्रश्न, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक अपने किस अभिलेख में किया है? ए दूसरे अभिलेख में, बी चौथे अभिलेख में, सी 10वें अभिलेख में या डी 13वें अभिलेख में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में किया है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी बिंदुसार या डी अशोक? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है उदयन था। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार था? ए कावेरी, बी पेरियार, सी ताम्रपड़ी या डी वैगई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राचीन पत्तन जो पुहार था मौर्य काल में वो वैगई नदी के किनारे स्थित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्ष या डी बिंदुसार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमारा अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है? ए स्तूप, बी महल, सी स्तंभ या डी गुफाएं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्तंभ जो है एक महत्वपूर्ण स्थापत्य कला था किसके काल में? अशोक के काल में। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णगिरी किसकी राजधानी थी? ए कलिंग, बी अवंती, सी कौशाम्बी या डी दक्षिणापथ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, स्वर्णगिरी जो है दक्षिणापथ की राजधानी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के विभिन्न व्यापारिक तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्वक गुण विवेचन किया गया है? ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी टालमी के भूगोल में या सी मेगस्थनीज की इंडिका में या डी प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है भारत के विभिन्न व्यापारिक तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्वक विवेचन किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अगला टेस्ट मैं फिर जल्दी से लाता हूँ, साथ में करंट अफेयर्स भी मेरा चल रहा है।
वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।